Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today it's Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी संडे है और एक अच्छा कहानी लेकर हम आए हैं आपके लिए। आज की कहानी बहुत ही अच्छा है और बेहतरीन स्टोरी है। तो आज की एक जो कहानी है ये है एक छोटे छोटे जीव जंतु की, एक चिड़िया, हाथी, मेढक और मधुमक्खी की। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। पूरा कहानी देखिएगा, बहुत ही अच्छा मैसेज है कहानी का। एक जंगल होता है और जंगल में पेड़ होता है, पेड़ तो होता ही है। तो पेड़ पे जो है एक चिड़िया और उसका पूरा परिवार एक घोंसले में रहता है। तो एक जो नर चिड़िया है और एक जो मादा चिड़िया है, दोनों रहता है और दोनों का जो है बच्चा अंडे के रूप में उस एक घोंसले में रहता है। तो बहुत सारा अंडा रहता है घोंसले में और ये एक चिड़िया का पूरा परिवार उस पेड़ के ऊपर घोंसले में रहता है। तो एक दिन क्या होता है, उनका जीवन अच्छा से चल रहा होता है। जो मादा चिड़िया होती है वह अंडे को सेवने का काम करती है और जो नर होता है वह दूर से तिनका वगैरह जो है खाने पीने की चीज़ें जुटा कर लाता है और उसको मादा जो चिड़िया है उनको खिलाता है। इस प्रकार उसका परिवार संपन्नता पूर्वक चल रहा होता है। इसी बीच क्या होती है, एक वहाँ हाथी आता है और हाथी बहुत ही घमंडी और बहुत, चूंकि हाथी तो ताकतवर होता ही है, उसको इस बात का बहुत घमंड है कि हमारे इतना ताकत किसी भी जानवर को, किसी भी जीव जंतु को नहीं है और मैं बहुत बलशाली हूँ। वह बार बार आता है और पेड़ के इर्द गिर्द घूमता है और जो है चिड़िया को तकलीफ देता है। कभी कभी प्रयास करता है उसके घोंसले को फोड़ देने का, उसके जिस डाली पर वो है उसको तोड़ देने का। बेचारी चिड़िया बहुत शांत रहती है। चिड़िया बोलती है कि हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो आप हम पे क्यों ऐसे लगे हुए हो, मैंने तो आपको कभी नहीं कहा। मतलब चिड़िया कहती है कि हम आपको कि कोई तकलीफ तो मैं आपको देती नहीं हूँ, फिर आप क्यों मेरे पेड़ के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्यों हमको तोड़ने का प्रयास करते हैं। हाथी इसी घमंड में चूर होता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा मन जो होगा मैं वो करूँगा, कोई हमें रोक नहीं सकता। बस इसी बीच क्या होती है, एक दिन चिड़िया बोलती है इतना घमंड भी ठीक नहीं होता। बस हाथी उसके घोंसले को जितना भी अंडा था उसमें, चूंकि नर चिड़िया जो है वो बाहर तिनका लाने या उसके भोजन के लिए गया होता है, इसी तरह में क्या होता है, हाथी उसके पूरे घोंसले को तोड़ देता है और पूरा वो डाल ही तोड़ देता है और उसकी जो है जितने भी अंडे थे वहाँ से सारा घोंसला समेत नीचे गिर जाता है और अंडा टूट जाता है और चिड़िया रोने लगती है, बहुत चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसका कोई वहाँ पर मदद करने के लिए कोई होता नहीं है। तो बहुत जब रोने लगती है, बाद में शाम को जब उसका नर चिड़िया आता है तो वह उससे मिलता है और उससे बात होने के बाद वो बहुत देखता है, रो रही है, तो वह बोल देता है कि चूंकि सारे अंडे को फोड़ दिया हाथी ने और हाथी वहाँ से निकल गया होता है। तो दोनों मिलके बहुत रोने लगता है, बहुत पछताने लगता है। उनको लगता है कि हमारे पास ताकत नहीं है, इसलिए हाथी ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि जंगल जब सबके लिए, सभी जानवर उसमें, सभी जीव जंतु रहते हैं, कोई किसी को जब तकलीफ नहीं देता तो खामखा किसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, यह प्रकृति के खिलाफ है। तो फिर क्या हुआ, वह जब नर चिड़िया को यह बात मालूम होती तो वह भी रोता है, लेकिन वह साथ ही अपने मित्र जो उसका एक कठफोड़वा रहता है, बगल के पेड़ पर रहता है, उससे मिलता है और उससे बात करता है कि देखो मित्र, ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत किया, मतलब हाथी बलशाली है, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी कर देगा, मेरा मतलब सारा अंडा मेरा बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे को मतलब मार दिया। वो बहुत रोने लगता है। कठफोड़वा बोलता है कि दुनिया में सबका देखने वाला एक ईश्वर है, इसलिए इतना जल्दी मत हिम्मत हारो, बदला तो इससे लेना ही है, अगर इसने ऐसा किया है तो इसको इसका सजा भी मिलेगी ही। कठफोड़वा का और दो मित्र होता है, एक मधुमक्खी होता है और एक मेढक होता है। यह दोनों भी कठफोड़वा का मित्र होता है, लेकिन जब इन दोनों को भी ये बातें मालूम होती कि हाथी जबरदस्ती जो है ऐसे इस चिड़िया के साथ ऐसा किया, तो वह दोनों भी इसके साथ सम्मिलित हो जाता है और उसके बाद वह लोग सोच करके आगे कदम उठाता है। तो एक दिन मीटिंग करता है, उसमें मधुमक्खी को बोला जाता है कि तुम हाथी के कान में जाके जो है एक मधुर मधुर आवाज़ निकालो, भन भन जैसा कि मधुमक्खी की आवाज़ होती है, वह निकालो, इससे हाथी मदमस्त हो जाएगा और उसके बाद का जो काम है वह कठफोड़वा और मेढक कर देगा। ऐसा ही होता है। एक दिन मधुमक्खी हाथी के कान के पास जाती है और उसके कान के इर्द गिर्द भन भन ऐसा आवाज़ साउंड निकालती है। इससे क्या होता है, हाथी मदमस्त हो जाता है और उसको नींद आने लगती है। क्योंकि भन भन की आवाज़ जब बहुत देर तक सुनेंगे आप तो वह एक थोड़ा रसीली टाइप का हो जाता है, वह एक आनंदपूर्ण ढंग से वो सो जाता है। और इसी बीच क्या होता है, कठफोड़वा अपने मित्र के साथ आता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। क्योंकि कठफोड़वा की जो चोंच होती है वो बहुत ही लंबी और बहुत ही नुकीली होती है, वो लकड़ी को भी नहीं पूछता। तो हाथी की आंख तो बहुत मासूम होती है, उसने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और हाथी हो गया अंधा। अब हाथी को कहीं जाने आने में भी दिक्कत होती थी। अगला योजना के अनुसार मेढक का काम था और मेढक ने क्या किया, मेढक चला गया तालाब में और तालाब के उस हिस्से पर गया जहां दलदल था, मतलब कि घनघोर दलदल था। मेढक अपने पूरे परिवार के साथ उस दलदल
के तालाब के किनारे जो जल दलदल था वहाँ पर जा करके टर टर जो मेढक की साउंड होती है वह निकालना शुरू कर दिया। हाथी चूंकि अंधा हो चुका था, उसको तालाब कुछ दिख नहीं रहा था, उसको पानी की प्यास थी, तो वह पानी पीने उसको हाथी जब टर टर की आवाज़ सुना, पूरे मेढक की फैमिली जब आवाज़ कर रही थी, तो हाथी को लगा कि चूंकि इधर जब मेढक आवाज़ कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है पानी है, तब तो मेढक आवाज़ कर रहा है। इसलिए वह हाथी जो है मेढक की साउंड सुन करके वह उस तरफ जाता है जहाँ की दलदल में मेढक रहता है, दलदल में। अब हाथी पानी पीने के लिए दलदल में घुस जाता है और दलदल में घुसने के बाद हाथी दलदल में पूरी तरह से फंस जाता है। अब हाथी दलदल से निकलने में सक्षम नहीं है, पूरी तरह से वह फंस जाता है। वह सहायता के लिए सबको पुकारता है, लेकिन चूंकि उसने गलत किया होता है इसलिए उसका सहायता मदद करने के लिए भी कोई जानवर आता नहीं है और उसी दलदल में फंस करके हाथी की मृत्यु हो जाती है। चूंकि खाने पीने के लिए जब वह जितना ही निकलने का प्रयास करता है वह उतना ही ज़्यादा धंसता जाता है। इसी बीच जो है वो चिड़िया आती है जिसके कि घोंसले को उसने, सारे बच्चे को जिसने मार दिया था, सारे अंडे को जिसने घोंसले को तोड़ दिया था, वह आके हाथी से बोलता है कि दुनिया में कोई भी हो वह ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, कोई कितना भी शक्तिशाली हो वह ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो वह भी ईश्वर की दी हुई शक्ति है, जो है ईश्वर का धन्यवाद करो, ना कि जो है अपना पूरा जो है घमंड में घूमो। यह हाथी को सीख दी और हाथी दलदल में ही सूख के मर जाता है। तो इस कहानी से दो सीख मिलती है। एक सीख मिलती है कि जब भी विपत्ति की घड़ी आए तो विवेक से काम लीजिए, और दूसरी सीख मिलती है कि हमेशा एकता बनाए रखिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना, एकता में बल होता है। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ऐसी ही अच्छी कहानी चाहिए तो आप हमारे चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए। हम हर संडे को एक अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेकर आते हैं आपके लिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।